प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि काफ़ी समय से उनका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि उनका रिश्ता एक बहुत अच्छे लड़के से और बहुत अच्छे परिवार में हो गया है। अब वो बहुत खुश और आनंदित है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 37 और उसके 4 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हाँ मेरे प्रियो, हम बहुत सी इच्छाओं को रखते हैं, परंतु परमेश्वर ही उन इच्छाओं को, उन मनोरथों को पूरा करने वाला है। हम अपने आप से उन्हें पूरा नहीं कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर ही है जो हमारे मनोरथों को, हमारी मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं। जिस प्रकार से हमने अभी गवाही में सुना कि उस बहन ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके मन के मुताबिक उसे एक बहुत अच्छा रिश्ता दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे मनोरथों को, हमारी मन की इच्छाओं को, हमारी योजनाओं को सफल करते हैं, पूरा करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम नहम्याह के जीवन में देखते हैं, जब नहम्याह ने सुना कि पूरे यरूशलेम की दीवार टूटी पड़ी है, खंडहर पड़ी हुई है, तो बहुत निराश हो गया, दुखी हो गया और उसके मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं जाकर उस शहरपना का निर्माण करूंगा। परंतु उसके साथ में कोई भी नहीं, कोई सहायक नहीं, वो दूसरी जगह है और गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहा है, वो अपने देश में नहीं है। परंतु उसके मन में ये इच्छा थी। परमेश्वर ने उसके मन को उभारा। जब परमेश्वर ने उसके मन को उभारा तो परमेश्वर ने उसके लिए हर एक चीज की व्यवस्था कर दी। उस राजा ने उसे छुट्टी दे दी कि तू अपने शहर जा और उस शहरपना को बना करके आ। जितना सामान चाहिए वो सब सामान भी उस राजा ने, जिसके वो गुलाम था, जिस राजा के अंडर में नहम्याह काम किया करता था, उस राजा ने उसे सब वस्तुओं को भी दे दिया। उसके लिए चिट्ठियां लिख दी ताकि उसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। जब वो यरूशलेम आया और दीवार को बनाना शुरू किया, और उस दीवार को बनाना नहम्याह के लिए नामुमकिन था, असंभव था पूरे यरूशलेम की दीवार को बनाना। परंतु हम एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। सब लोग उसके साथ में काम पे लग गए और उन्होंने बहुत जल्द उस दीवार को बना दिया। बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी रुकावटें उनके जीवन में आई, उस दीवार को बनाने में रुकावटें आई, परंतु परमेश्वर उनके साथ में था, क्योंकि परमेश्वर उसकी मनोरथों को पूरा करने पर था। और मात्र 52 दिन में नहम्याह ने उस दीवार को बना दिया, एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जिस दीवार को बनाने में सालों लग जाते, उस दीवार को नहम्याह ने मात्र 52 दिन में कंप्लीट कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, यदि आपके मन में इच्छा है तो परमेश्वर उस इच्छा को पूरा करेंगे। जिस प्रकार से नहम्याह के मन में आया और परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया और सब बातों का प्रबंध किया, लोगों को खड़ा किया, सामान की व्यवस्था की, परमेश्वर उसके साथ में रहा और अंत में उन्होंने उस दीवार को बहुत कम समय में बना दिया। जब परमेश्वर साथ में है तो कोई भी हमारा विरोधी नहीं हो सकता है। हर एक विरोधी पर परमेश्वर हमें विजयी देता है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपके मन में कुछ इच्छाएं हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ योजनाएं हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उन्हें पूरा करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वही है जो आपको सुख शांति से भर सकता है, वही है जो आपके मनोरथों को पूरा कर सकता है, आपकी योजनाओं को पूरा कर सकता है। इसलिए हो सकता है आपने बहुत कोशिश कर ली हो अपने आप से, परंतु आप असफल रहे हों और आप निराश हो गए। परंतु एक बार मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप प्रभु के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। उसे अपने सुख का मूल जाने तो वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
आइए आज की शाम में हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और मैं आपको आज की शाम में उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, ताकि प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में भी कार्य हो। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान, हमारे अगम्य ज्योति में वास करने वाले, हमारे एकमात्र अधिपति, हमारे परम प्रधान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, लाल समुद्र को दो भागों में बांटने वाले ओ सामर्थी ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहने हुए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे शरण स्थान हैं, आप हमारे ढाल हैं, आप हमारा दृढ़ गढ़ हैं, आप हमारी मजबूत नींव हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर। आज की शाम में मेरे प्रभु जी, यदि प्रभु दिन भर में हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है यीशु, हम आपके सामने मान लेते और कहते प्रभु कि आप हमें क्षमा करें प्रभु। जब आपके बेटे बेटियां अपने गलतियों के लिए, अपने पाप के लिए प्रभु आपसे क्षमा मांग रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं प्रभु जी, पश्चाताप कर रहे हैं खुदावन यीशु, आपके वचन के अनुसार प्रभु जी कि आप हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। धन्यवाद यीशु, आपने हमें माफ किया प्रभु जी। प्यारे प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद, जो आज की शाम में हमारे कानों ने सुना, हमारे हृदय तक वो वचन गया है। हमारी आत्मा की जो भूख थी प्रभु, उसको तूने तृप्त किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु, आपका वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यस माय लॉर्ड, आप तो हमारे मनोरथों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाले, हमारा ध्यान रखने वाले, हमारे देखभाल करने वाले और हमारे सपनों को सच करने वाले प्रभु है खुदावन। धन्यवाद कि खुदावन हमारी चिंता करने वाले प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें दिन भर में संभाला प्रभु, हम सुरक्षित हैं, हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। आपने जो भलाइयां हमारे जीवनों में की हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय आपके बेटे बेटी प्रभु तमाम बातों के लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु। इस धन्यवाद को, इस थैंक्स गिविंग को प्रभु आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु। प्यारे प्रभु जी, मैं आज की शाम में आपसे विनती करती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से विनती करती हूँ प्रभु, इन भाई बहनों के लिए प्रभु, आपके बेटे बेटियों के लिए जो आज की शाम में इस प्रार्थना में शामिल है और जो लौ लगाकर आपसे प्रार्थना करें, निवेदनों को लेकर आपके सम्मुख आए हैं, परिवारों को लेकर आपके सम्मुख आए हैं, एकांत में बैठे खुदावन आपसे विनती करने, आपके नाम से मांगने, आपसे कुछ पाने के लिए आज की शाम में आपके सम्मुख बैठे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु, यदि इनके कोई सपने हैं प्रभु, यदि इनके ड्रीम्स हैं प्रभु, यदि इनके मनोरथ हैं प्रभु, तो उन्हें पूरा आप करें, क्योंकि प्रभु आप ही इनके मनोरथों को पूरा करने वाले, इनके सपनों को पूरा करने वाले परमेश्वर खुदावन। यदि प्रभु इनके बड़े बड़े सपने हैं प्रभु, यदि प्रभु अधिकारी पद पर ये चाहते हैं कि ये बैठे प्रभु यीशु मसीह, ये चाहते हैं कि ये प्रभु बहुत ही अच्छा प्रभु अपने जीवन में कर सके प्रभु जी, बहुत ऊंचे पर ये जाएं प्रभु, होने दे उस ड्रीम को आप इनकी पूरा करें प्रभु जी। जो फॉरेन जाने के लिए जिनका सपना है प्रभु, फॉरेन में स्टडी करने के लिए जिन बच्चों का, नौजवानों का सपना है, उस सपने को आप पूरा करें मेरे परमेश्वर। जो प्रभु गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए सपना देखते खुदावन, होने दे उन्हें आप गवर्नमेंट जॉब दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करें खुदावन, उनके बिजनेस को आप बढ़ाएं मेरे प्रभु। आज की शाम में प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी प्रभु इनके इच्छाएं हैं प्रभु, उन इच्छाओं को आप पूरा करें मेरे पिता। यदि इनके बच्चों के लिए इनकी इच्छा है, यदि प्रभु इनके भविष्य के लिए इनकी जो इच्छा है प्रभु, जो योजनाएं हैं प्रभु, उन योजनाओं को आप इनके जीवन में सफल करें प्रभु। प्रभु आप इनके लिए प्रबंध करें प्रभु जी। यदि प्रभु इनके पास कोई भी इंतजाम नहीं है प्रभु आगे बढ़ने के लिए प्रभु, जिस प्रकार आपने नehemiah के लिए व्यवस्था की, इंतजाम किया उस शहरपना को बनाने के लिए प्रभु, ऐसे ही अपने बेटे बेटियों के लिए भी इंतजाम करें। ये जो काम करना चाहते, जो योजना इन्होंने बनाई है, उस योजना को सफल करने के लिए आप प्रभु इंतजाम करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन कि सच में प्रभु जी, मात्र 52 दिन में प्रभु नehemiah ने जो शहरपना बनाई प्रभु, वो असंभव था प्रभु। ऐसे ही जो काम इनके लिए असंभव है, उन बातों को आप इनके लिए संभव करें। आज की शाम में पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिन्हें प्रभु एडिक्शन से छूटना असंभव लगता है प्रभु जी, गलत रिश्ते से छूटना असंभव लगता है प्रभु जी, परिवारों में मेल मिलाप, रिश्ते जो टूटे हुए उनसे उन्हें ठीक होना असंभव लगता है, परंतु पिता आप इन्हें इन सारी गलत बातों से बाहर निकालें, इनके रिश्ते को रिस्टोर करें और प्रभु
प्रभु इन्हें इनके जीवन में आशीषित करें, खुशहाल इन्हें बनाए प्रभु, क्योंकि आप ही इनके सुख का मूल है परमेश्वर। धन्यवाद। जिनके जीवनों में सुख शांति नहीं है पिता, उनके जीवनों में भी आप सुख शांति और आशीषों को दे खुदा। आज की शाम में प्रभु बुरे सपनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भाई, जो बहन, जो बच्चे, जो नौजवान प्रभु, जो बुजुर्ग बुरे सपने देखते हैं पिता, उन बुरे सपनों का हम खंडन करते हैं पिता, उन्हें हम नष्ट करते हैं यीशु के नाम से, और कहते हैं पिता अपने दर्शनों के द्वारा आप अपने बेटे बेटियों से बातचीत करें प्रभु जी, और खुदावन बुरे विचारों पर आप इन्हें कंट्रोल दें पिता परमेश्वर, अच्छे विचार से प्रभु ये भर जाए खुदावन। धन्यवाद पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जो बीमार है पिता, अस्वस्थ है प्रभु नाना प्रकार की बीमारियों में ग्रसित है प्रभु, जिस प्रकार कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, अल्सर, अपेंडिक्स, ऐसी बीमारियों से ग्रसित है यीशु, वो बीमारी इनके शरीरों से नष्ट हो जाएं मेरे प्रभु। जिन्हें व्हाइट स्पॉट की बीमारी है, स्किन डिजीज जिन्हें है प्रभु, यीशु के नाम से उन्हें चमड़ी के रोग नष्ट हो जाएं पिता। धन्यवाद प्रभु। जिन्हें हड्डियों का रोग है, यीशु के नाम से हड्डियों के प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम से मेरे प्रभु। जिन्हें भूलने की बीमारी है प्रभु उन्हें आप, उनकी मेमोरी को आप शार्प करें खुदावन प्रभु जी। मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु, यीशु मसीह आप उन्हें छू ले और चंगा करें मेरे पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। जो हार्ट पेशेंट है पिता, यीशु उनके हार्ट हील हो जाए मेरे प्रभु। जिन्हें माइग्रेन प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद पिता आपकी चंगाई के लिए। आज की शाम में प्रभु जिस भी दर्द और जिस भी बीमारी से आपके बेटे बेटियां गुजर रहे हैं, यदि वो कोरोना वायरस से पीड़ित है, यीशु के नाम से उनकी बीमारियां नष्ट हो जाएं, उनके शरीर चंगे हो जाएं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करते हैं। आज की शाम को आपके हाथों में सौंपते हुए आपके बेटे बेटियों को, उनके प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं पिता। आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।